Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 9, that is from our first flight book. So the name of our chapter is Madam Rides the Bus. So let's start with the very first question. What was Wally's favorite pastime? So Wally का favorite pastime क्या था कि किस तरह वो अपना टाइम पास करती थी? Wally's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house and watch what was happening in the street outside. अब वली का फेवरेट पास टाइम, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही है तो आपको पता ही है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर के जो फ्रंट डोर में खड़ी रहती थी और बाहर जो भी स्ट्रीट में हो रहा होता था उसको वो देखना बहुत अच्छा लगता था. सो इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम. Our next question is, what was the source of unending joy for Wally and what was her strongest desire? अब what was the source of unending joy? Unending joy that means जब वो अपना घर की डोरवे में खड़ी होती थी और बाहर स्ट्रीट की तरफ देख रही होती थी तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको किस चीज़ को देखकर मिलती थी? And what was her strongest desire? और सबसे ज़्यादा उसकी strong desire क्या थी? The sight of the bus that travelled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was the source of unending joy for Wally. अब जब वो स्ट्रीट में देखा करती थी अपने घर के दरवाजे में खड़ी होके, तो वहाँ पे एक बस निकलती थी उसके घर के आगे से जो कि उसके विलेज से टाउन और टाउन से वापस विलेज में आती थी. तो उस बस को देखना जो कि हर टाइम जब भी वो जाती थी टाउन की तरफ और टाउन से वापस आती थी विलेज में, तो हर टाइम जैसे भी अपने रूट पे वो नए पैसेंजर्स के साथ फील्ड होती थी. मतलब हर टाइम एक सेम पैसेंजर्स तो आएंगे नहीं बार बार उसी में, तो हर टाइम नए नए पैसेंजर्स होते थे. तो उनको देखना और उस बस को देखना जो कि ट्रेवल करती थी विलेज और टाउन के बीच में, तो वो देखना वली को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. सो इट वॉज the source of unending joy for Wally. And the next part is there, what was her strongest desire? तो उसकी strongest desire क्या थी कि she wanted to take a ride in the bus. So her strongest desire was to ride the bus. That means she wanted to enjoy a ride in bus. वो भी उस बस में travel करना चाहती थी, चाहे वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए, सिर्फ टाउन तक ही जाने के लिए. What did Wally find out about the bus journey and how did she find these details? अब वल्ली ने बस की जर्नी के रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स फाइंड आउट की और उसने ये डिटेल्स कैसे फाइंड आउट की, कैसे उसने सारी नॉलेज गेन की कि ये जो बस के बारे में, बस की जर्नी के रिलेटेड. वली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. और सबसे पहली चीज़ जो उसने फाइंड आउट की कि जो विलेज है और विलेज से जो टाउन की दूरी है वो कितनी है, 6 miles. एंड द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे. और अगर विलेज से टाउन की तरफ जाना है या फिर टाउन से वापस विलेज आना है तो एक तरफ के जो किराया लगेगा वो लगेगा 30 पैसे. एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. अब उसने और भी ये भी पता कर लिया था कि कितना टाइम लगता है वहाँ आने जाने में. तो एक तरफ अगर जाना है तो 45 minutes लगते हैं. She listened carefully to the conversations between her neighbors and the people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. अब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट होता है कि सोच समझकर कुछ भी नॉलेज गेन करने के लिए इंटेंशनली किसी से कोई क्वेश्चनिंग करनी. तो डिस्क्रीट मीन्स इंटेंशनली. अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में पूछा था हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल्स. उसने ये सारी डिटेल्स कैसे इकट्ठी की बस की जर्नी के रिलेटेड. तो उसने क्या किया था, शी लिसन्ड केयरफुली टू द कन्वर्सेशंस. वो उन लोगों की कन्वर्सेशंस को, अपने नेबर्स की और उन लोगों की, स्पेशली जो ज़्यादा बस में ट्रेवल करते थे, आया जाया करते थे बस में, तो उन लोगों की कन्वर्सेशंस को, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करती थी. एंड आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. और उन लोगों को आपस में इधर उधर से वो कुछ और नॉलेज इंटेंशनली भी कुछ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछती थी कि जिससे उसको इसके रिलेटेड कुछ नॉलेज मिल जाए. सो दिस वे शी कलेक्टेड वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. तो इस तरह से उसने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठी कर ली इस बस जर्नी के रिलेटेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू. अब आपको क्या लगता है कि वली क्या प्लान कर रही थी, क्या करने की उसकी प्लानिंग थी? सो वली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस.
अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि वल्ली क्या प्लान कर रही थी, वो टाउन में जाना चाहती थी उस बस में राइड लेके, एंड वापस उसी बस से उसने प्लान किया था कि वो वापस भी आ जाएगी. It took 45 minutes to reach the town, and in this way she planned that she would be back by 2:45 p.m. if she picks the bus at 1 p.m. अब उसे ये तो पता था कि 45 मिनट्स लगेंगे एक तरफ जाने के लिए, जैसे विलेज से टाउन को जाना है तो 45 मिनट्स उसे लगेंगे. तो उसने क्या प्लानिंग की, उसने प्लानिंग की कि 1 बजे की अगर वो बस पकड़ती है तो वहाँ 1:45 पर पहुँच जाएगी टाउन में, और अगर वहाँ बाय चांस 15 मिनट्स लग जाते हैं बस को वापस के पैसेंजर्स इकट्ठा करते हुए, तो वो वापस अपने घर कितने बजे पहुँचेगी, 2:45 पे. तो इस तरह से सारी उसने प्लानिंग कर रखी थी कि वो 1 बजे की बस पकड़ेगी और 2:45 पर वापस अपने घर पे पहुंच जाएगी. एंड वो इस टाइम को उसने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि इस टाइम पे उसकी मम्मी सोया हुआ करती थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम. अब कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है. अब है तो वो छोटी सी लड़की, तो उसको मैडम क्यों कह रहा है कंडक्टर, है ना. The conductor called वल्ली मैडम because she behaves more maturely than her age. अब वल्ली को मैडम इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर बिहेव कर रही थी. ऐसा बिहेव कर रही थी कि वो एक ग्रॉन अप गर्ल है या फिर एक लेडीज़ लाइक बिहेव कर रही थी. वो बच्चों वाला बिहेव नहीं कर रही थी कि उसके जो बात करने का ढंग एंड सो ऑन. So she refuses to take his help and is very quick in her answers to the conductor's questions. अब कंडक्टर उसको जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था तो फटाफट से उसका जवाब दे देती थी जल्दी से. एंड शी refuses to take his help. एंड अब उसने कब उसकी हेल्प के लिए मना किया, कंडक्टर की हेल्प के लिए, जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला, उसको अपना हाथ दिया ऊपर बस पे चढ़ने के लिए, तो कंडक्टर ने, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसकी हेल्प के लिए. और उसने क्या कहा कि मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ. सो शी इज़ ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट. अब वो क्या ट्राई कर रही थी, अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखा रही थी. एंड दिस मेक्स द कंडक्टर कॉल हिम मैडम. और इन सब बातों की वजह से कंडक्टर जो है उसे मैडम कह के बुलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट और व्हाट डज शी सी नाउ. अब दोनों में से कोई भी हो सकता है क्वेश्चन, आंसर सेम रहेगा हमारा कि वल्ली सीट पे क्यों खड़ी हो जाती है, एंड व्हाट डज शी सी नाउ, और वो क्या देखती है. अगर दोनों में से कोई भी पूछा जाता है तो आप जैसे ये सेकंड पार्ट वाला आंसर है वो अलग से दिया है, अगर एक ही पूछा जाता है तो आप फर्स्ट पैराग्राफ आंसर दे सकते हैं. वल्ली why does वल्ली stand up on the seat? So वल्ली wants to look outside the bus. She finds her view blocked by the canvas blind that covered the lower part of the window. And in order to have a better view, she stands up on the seat and peers over the blind. अब वल्ली को बाहर देखना है बस से, तो जो विंडो है वो जब विंडो थी जिससे उसको बाहर देखना था, तो उसने देखा कि उसका जो व्यू है कि वो ब्लॉक हो रहा है एक कैनवस ब्लाइंड के साथ. दैट मीन्स कुछ एक कैनवस होता है, एक रफ सा फैब्रिक होता है, बहुत हार्ड सा और रफ सा फैब्रिक होता है. तो उस वहाँ पे जो विंडो थी, विंडो के थोड़े से लोअर पार्ट पे कैनवस ब्लाइंड लगी हुई थी, कैनवस लगा हुआ था. तो उस वजह से अब वल्ली की हाइट तो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो आराम से वहाँ पे देख सके बाहर, तो उससे उसका व्यू जो है वो ब्लॉक हो रहा था, वो ढंग से बाहर नहीं देख पा रही थी. तो और अच्छे से उसको बाहर सब कुछ दिखाई दे, इस वजह से वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है. एंड पियर्स ओवर द ब्लाइंड. पियर्स होता है डिफ़िकल्टी. अभी भी उसको डिफ़िकल्टी हो रही है बाहर देखने में क्योंकि उसकी हाइट छोटी है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वो बाहर ओवर द ब्लाइंड, उस ब्लाइंड के ऊपर से, दैट मीन्स जो कवर लगा हुआ था कैनवस वाला, जो कपड़ा सा लगा था उसके ऊपर से होकर वो बाहर की तरफ देखती है. एंड व्हाट डज शी सी नाउ, और वो क्या देखती है वहाँ पे. शी सीज अ कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स एंड द स्काई. तो ये सारी चीज़ें वो विंडो के बाहर देखती है जब वो जर्नी पे, अपनी बस जर्नी पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड. अब जब एक पर्सन उसको केयरफुली और उसके लिए एक फीलिंग रखते हुए सीरियसली उसको बोलता है कि तुम बैठ जाओ अदरवाइज तुम गिर जाओगी,
तो व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन, तो वल्ली उस पर्सन को क्या जवाब देती है आगे से? वल्ली रिप्लाइज दैट देयर इज नोबडी इन द बस हु इज अ चाइल्ड। अब जब वो पर्सन उसे बोलता है कि बच्चे तुम बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगी बिकॉज रास्ते में बहुत सारे हम्प्स आ रहे हैं, तो वो आगे से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा सा आ जाता है वल्ली को, और चिढ़ सी जाती है, वो इरिटेट हो जाती है और कहती है कि यहाँ बस में कोई भी बच्चा नहीं है। शी टेल्स दैट शी हैज़ पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, कि वो कह रही है कि उसने भी सेम बाकी लोगों की तरह 30 पैसे अपना पूरा किराया दिया है, पूरा फेयर दिया है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे बच्चा नहीं है। Why didn't Wally want to make friends with the elderly women? अब पहले एल्डरली मैन की बात थी, अब एल्डरली वुमेन जो उसके पास में आकर बैठ गई थी एक लेडी। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है Why didn't Wally want to make friends? अब वो वल्ली उस वुमेन के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं बात करना चाहती थी, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव क्यों नहीं करना चाहती थी? So Wally didn't want to make friends with the elderly woman because she looked quite repulsive. अब वो क्यों, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो उसकी जो लुक थी उस लेडी की वो बहुत ही रिपल्सिव थी। दैट मीन्स रिपल्सिव मीन्स दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, जिसको देख के कुछ अच्छा फील नहीं आना, इवन बहुत गंदी सी फीलिंग आनी, हेटफुल वाली फीलिंग। अब जब वल्ली ने उस वुमेन को देखा तो उसको वो अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए शी डिडंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हर। अब वो क्यों, क्या उसकी लुक कैसी थी जो वल्ली को अच्छी नहीं लगी? शी हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वियरिंग अगली ईयर रिंग्स। अब सबसे पहली बात जो वल्ली बता रही है कि उसके जो कानों में बहुत बड़े बड़े होल्स थे जहाँ पे ईयर रिंग्स पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, बिकॉज शी वॉज ओल्ड एज लेडी। तो जैसे ओल्ड एज होती है तो स्किन जो होती है वो अपनी लटक जाती है, तो जैसे स्किन मेच्योर होती है तो वो लटकना शुरू हो जाती है, ढीली सी हो जाती है, सैगी हो जाती है। तो उस वजह से जो उसके ईयर होल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सैगी और लटके से हो गए थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स दिखने लग गए थे। और मोरोवर उसने जो इयररिंग्स पहने थे वो भी बड़ी गंदी लुक वाले थे, उसको वो भी अच्छे नहीं लगे थे वल्ली को। अपार्ट फ्रॉम दिस शी वॉज च्यूइंग बीटल नट एंड हर माउथ वॉज ऑल्सो फिल्ड विद बीटल जूस दैट वॉज अबाउट टू सीप आउट ऑफ हर माउथ। अब एक और चीज़ वो जिस वजह से उसे वो लेडी अच्छी नहीं लगी थी वो ये था कि वो बीटल नट च्यू कर रही थी। बीटल नट क्या होता है, जैसे सुपारी या पान खाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बीटल नट। वैसे बीटल नट होता है सुपारी। तो अब वो यहाँ पे पान सुपारी खाने की बात हो रही है, तो वो लेडी सुपारी खा रही थी और उसका मुंह जो था वो बीटल जूस के साथ भरा हुआ था। बीटल नट चबाते हुए जब मुंह में एक जूस सा इकट्ठा हो जाता है रेड रेड कलर का, एंड वली सेइंग कि उसका मुंह पूरा उसके बीटल के जूस से भरा हुआ था एंड दैट वाज अबाउट टू सीप आउट ऑफ हर माउथ, और उसे ये फील हो रहा था कि जैसे ही वो मुंह खोलेगी वो उसका सारा जूस जो है वो बाहर ही गिर जाएगा। सो इस वजह से वल्ली को वो लेडी अच्छी नहीं लगी थी और उसके साथ वो ढंग से अच्छे से फ्रेंडली वे से बात नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट इज दैट हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी एंड वॉज इट ईजी फॉर हर। अब वल्ली ने अपनी पहली जर्नी के लिए जो वो टाउन की तरफ गई बस पे और वापस से उसी बस पे जैसे वो वापस आई तो उसने ये पैसे किस तरह से सेव किए। अब उसको 30 पैसा एक तरफ और 30 पैसे वापस आने के लिए, दैट मीन्स टोटल 60 पैसे किराया चाहिए था उसको। तो ये क्या उसके लिए मनी सेव करना ईजी था? सो लेट्स सी। Valli saved every stray coin that came her way. She resisted her temptations to buy peppermints, toys, balloons, etc. It had been very difficult for her. अब ये बहुत कोई इजी काम नहीं था एक बच्चे के लिए 60 पैसे इकट्ठे करने, और जिन दिनों की ये बात हो रही है तब 60 पैसे बहुत मैटर करते थे, और वो भी स्पेशली एक बच्चे के लिए। सो वल्ली ने क्या किया, जो भी उसको कॉइन्स मिलते थे घर पे कहीं भी इधर उधर पड़े हुए तो वो सबको सेव कर लेती थी। एंड शी रेजिस्टेड हर टेम्पटेशंस। अब उसका चाहे दिल होता था पेपरमिंट्स खाने का या फिर टॉयज़ खरीदने का या बलून्स लेने का, तो वो अपनी सारी टेम्पटेशंस को, सारी अट्रैक्शंस को रेजिस्ट करती थी, मतलब डिनाई करती थी, ये चीज़ें वो नहीं खरीदती थी। एंड इट हैड बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इन चीज़ों के लिए कितने वरीड होते हैं, उनको कितना चाहिए होता है। उनको कोई भी चीज़ के लिए अगर खुश करना है तो टॉय ले दो,
टॉफ़ीज़ ले दो, कैंडीज़ ले दो, बलून्स ले दो, तो ये सारी चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं। तो एक बच्चे के लिए इन चीज़ों से दूर रहना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। एंड इवन एट द विलेज फेयर शी सैक्रिफाइस्ड हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एंजॉय द मेरी गो राउंड। अब उससे भी क्या मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल कि ये अपने पेपरमिंट्स और टॉयज़ तो उसने नहीं खरीदे। अब और भी एक ज़्यादा मुश्किल चीज़ उसने जो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, जब विलेज फेयर था, एनुअल विलेज फेयर, तो उसका बहुत ही दिल था कि मैरी गो राउंड एंजॉय करने का। अब उसके पास पैसे भी थे, बट इवन देन शी रेजिस्टेड इट, शी सेक्रीफाइस्ड हर डिज़ायर। उसने वो स्विंग्स लेने की, मैरी गो राउंड एंजॉय करने की अपनी डिज़ायर को भी सेक्रीफाइस किया और अपने पैसों को सेव रखा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, इसीलिए तो उसकी डिज़ायर को स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया है, जो बस जर्नी वाली डिज़ायर थी उसकी, कि उसने बाकी सारी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस किया है इसके लिए। एंड दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। और इन सब सेक्रीफाइसेस के कारण ही वो अपने फर्स्ट बस जर्नी के लिए 60 पैसे जोड़ सकी। What did Valli see on her way that made her laugh? अब वल्ली ने बस में जाते हुए रास्ते में क्या ऐसी चीज़ देखी कि उसको बहुत ज़्यादा हंसी आई? So Valli saw a young cow with its tail high in the air as it was running very fast right in the middle of the road in front of the bus. अब रास्ते में वल्ली ने देखा कि एक यंग कॉव है जिसकी टेल जो है हवा में ऊपर की तरफ उठी हुई है। अब वो क्यों हवा में उसकी टेल उठी हुई थी कॉव की? बिकॉज इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। एंड कहाँ दौड़ रही थी? इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। बस के एकदम आगे आगे मिडल ऑफ द रोड में ये जो कॉव थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी। इस वजह से उसकी जो टेल थी वो हवा में ऊपर की तरफ उठी हुई थी। The driver sounded the horn again and again so that the cow moves away. अब ड्राइवर को ये था कि ये कॉ साइड पे हो जाए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाए जा रहा था बार बार। But the more he honked, the more frightened the animal became and faster it galloped. बट ड्राइवर जितना ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था उतना ही ये कॉ डर रही थी और उतनी ही वो तेज़ी से बड़े बड़े स्टेप्स लेकर भाग रही थी। This all seemed very funny to Valli and she laughed and laughed till there were tears in her eyes. और ये सारी चीज़ें जो है वल्ली को बहुत ही enjoyful लगी। अब वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसको नहीं पता कि ये enjoyful बात नहीं थी, but she enjoyed the scene. और उसको ये सारी बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ लगी। एंड शी लाफ्ड, और इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। इतना वो ज़्यादा हंसी इस चीज़ को देखकर, उसे इतनी खुशी मिली। Why didn't she get off the bus at the bus station? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो बस स्टेशन पर पहुंच तो गई टाउन में, पर बस से उतरी नहीं, वो क्यों? So let's see. वल्ली only wanted to enjoy a ride on the bus. अब बस में जाने का उसका सिर्फ मोटिव क्या था वल्ली का, कि उसको सिर्फ राइड एंजॉय करनी थी। वो वहाँ पे कुछ खरीदने नहीं गई थी, ना ही किसी को मिलने गई थी। She didn't get off the bus because she had to go back to village on the same bus before her mother woke up. अब वो बस से इसलिए भी नहीं उतरी क्योंकि उसको उसी बस में वापस विलेज जाना था, अपने गांव, अपने घर पहुंचना था अपनी मम्मी के उठने से पहले, क्योंकि उसकी मम्मी सोई हुई थी, तो उसको अपनी मम्मी के उठने से पहले वहाँ पे अपने घर पहुँचना था, जैसा कि उसने प्लान किया था कि वो 1 बजे गई और 2:45 पर वापस पहुँच जाएगी। She took another 30 पैसे out of her pocket and handed over to the conductor. अब उसने क्या किया, एक और 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट से और कंडक्टर को दे दिए। And moreover she didn't have much time or money to go to see the town. अब इसके अलावा एक और रीज़न भी था कि वो बस से नहीं उतरी और बस स्टेशन में भी कुछ नहीं देखा, टाउन में कुछ भी नहीं देखा, बिकॉज और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी थी। इवन देन शी डिडंट एंजॉय दीज थिंग्स। अब उसका दूसरा रीज़न ये था कि एक तो उसके पास पैसे भी और नहीं थे, क्योंकि उसने वो 60 पैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोड़े थे, सेव किए थे बस जर्नी के लिए, और दूसरा उसको टाइम पे घर पहुंचना था कि कहीं उसकी बस मिस ना हो जाए। अगर वो उतर जाती है वहाँ पे तो उसकी हो सकता है बस मिस हो जाती है ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Why didn't Valli want to go to the stall have a drink? Why didn't Valli want go to the stall have a drink? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। इसमें यहाँ पे है Why didn't Valli want to go to the stall? अब यहाँ want to आएगा,
want to go to the stall to have a drink. अब दो जगह to मिसिंग है, want के बाद और to the stall to have a drink. stall के बाद और want के बाद to दोनों जगह to आएगा. अब वली वहाँ पे स्टॉल पे ही नहीं गई और कुछ ड्रिंक नहीं इंजॉय की उसने. What does this tell you about her? इस बात से हमें क्या पता चलता है? अब वो क्यों नहीं गई थी उस स्टॉल पे कोई ड्रिंक इंजॉय करने के लिए? मे बी गर्मी का मौसम हो और यहाँ पे स्पेशली ड्रिंक की बात की गई है, जैसे हमने चैप्टर में भी देखा. सो what does this tell you about her? और ये चीज़ जो है हमें वली के बारे में क्या बताती है? Wali didn't want to go to the stall because she had saved only 60 पैसे for the bus ride. जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी, तो क्योंकि उसके पास 60 पैसे ही थे, उसने वो ही बहुत मुश्किल से जोड़े थे, उसके पास और पैसे नहीं थे कोई शॉपिंग करने के लिए, तो दैट्स वाई शी डिडंट गो टू द स्टॉल टू हैव अ ड्रिंक एंड शी डिडंट हैव मोर मनी टू स्पेंड. मोरओवर शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस. अब दूसरी चीज़ वही सेम रीज़न आ गया यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन की तरह कि उसको वापस भी उसी बस में आना था और उसको डर था कि उसकी बस मिस ना हो जाए. When the conductor offered her the cold drink from his side, she refused firmly. अब एक और चीज़ कि जब कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तब भी उसने मना कर दिया. पहले तो माना कि उसके पास पैसे नहीं थे, बट जब कंडक्टर ने अपनी तरफ से उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ, बट फिर भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया. सो दिस शोज दैट शी हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. तो इस तरह से उसके बारे में हमें क्या पता चलता है वल्ली के बारे में कि उसकी शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. वो बहुत ही स्वाभिमानी थी, किसी से कुछ भी फ्री में लेके खाना उसे अच्छा नहीं लगता था. और इसी वजह से जैसे उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ तो मेरे से हाफ किराया ले लो कंडक्टर को, ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा. तो शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ही स्वाभिमानी थी लड़की वो. तो इस वजह से उसने अपना फुल फेयर भी पे किया और फ्री में कंडक्टर से कुछ भी नहीं लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, what was Wally's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. अब वली की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी और कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे हैं जो स्टोरी में हमें बताते हैं उसकी इस डिज़ायर के बारे में. सो Wally's deepest desire was to enjoy ride on bus. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार. सो उसकी जो बहुत डीपेस्ट डिज़ायर थी ये थी कि उसको बस में राइड इंजॉय करनी है. और जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए गए स्टोरी में हैं वो हैं सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, स्टेयर विशफुली, किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स. सो ऑल दीज आर द वर्ड्स और द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड दैट टेल अस दैट Wally's deepest desire was to enjoy a ride on bus. Next question is there, how did Wally plan her bus ride and what did she find out about the bus and how did she save up the fare? इसके साथ का भी मिलता जुलता क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं and most of the sentences will be same in this answer also. So how did Wally plan her bus ride? किस तरह से वो अपनी बस राइड प्लान करती है, किस तरह से वो डिटेल्स इकट्ठा करती है एंड किस तरह से वो किराया सेव करती है. Over many days and months, Wally listened carefully to the conversations between her neighbors and the people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. Same sentence है पहले की तरह ही कि बहुत दिन और बहुत महीनों तक उसने लगातार इस बस को ऑब्जर्व किया, बस पे आने जाने वाले लोगों को ऑब्जर्व किया और उनकी बातों को ध्यान से सुना. अपने जो नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे और जो लोग रेगुलरली बस पे आया जाया करते थे, उन सब की आपस की डिस्कशन को उसने बहुत ध्यान से सुना और कुछ एक इंटेंशनली कुछ क्वेश्चंस भी उनसे पूछे, कुछ एक डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए. She came to know that town was 6 miles from her village and the bus fare was 30 पैसे and the bus trip took 45 minutes. अब उसने ये सारी डिटेल इकट्ठी कर ली कि जो टाउन है वो उसके विलेज से 6 माइल्स दूरी पर है और जो बस का किराया है एक तरफ का 30 पैसे है और बस एक तरफ जाने के लिए 45 मिनट्स लेती है. She planned that she would take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:40 and 1:45 आना है यहाँ पे and be back home by about 2:45.
अब उसने प्लानिंग क्या की, उसने ये प्लान किया कि वो 1 बजे की बस लेगी दोपहर को, 1:45 पे वहाँ टाउन में पहुँच जाएगी एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। और अगर वहाँ पे बस 15 मिनट लगाती भी है अपने वापस पैसेंजर्स इकट्ठा करने के लिए, तो वापस वो 2:45 तक किसी भी हाल में घर पहुँच जाएगी। सो उसने ये पैसे किस तरह से सेव किए? शी सेव्ड ईच एंड एवरी पैनी शी गॉट, जो भी उसके पास उसको मिलते थे कुछ भी कॉइन्स वो इनको इकट्ठा कर लेती थी, रेजिस्टिंग ऑल द टेम्पटेशंस टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज एटसेट्रा एंड इवन अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड एट विलेज फेयर सो एज टू सेव 60 पैसे। तो उसने अपनी सारी टेम्पटेशन, सारी डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस किया, चाहे वो टॉयज़ खरीदने की थी, बलून्स खरीदने की थी या फिर कोई कैंडीज़ खरीदने की थी। तो उसने ये सारी चीज़ों को, अपनी सारी डिज़ायर्स को ख़त्म किया और उसने इवन मैरी गो राउंड लेना भी उसने सेक्रीफाइस किया, जब विलेज फेयर में उसका बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था इस मैरी गो राउंड स्विंग को एंजॉय करने का, और क्योंकि उसको 60 पैसे जोड़ने थे अपनी बस जर्नी के लिए। सो इस तरह से उसने अपने पैसे जोड़े एंड इट वॉज अ सीक्रेट ट्रिप विच शी हैड प्लान विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स। अब उसने पैसे इतनी मुश्किल से क्यों जोड़े थे, अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मांगे थे, है ना? क्योंकि ये एक सीक्रेट ट्रिप था जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज वली? अब पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि वली किस तरह की इंसान है, किस तरह की गर्ल है वो? So Wally was a confident girl who didn't think that her age was a limitation to her traveling alone to the town. अब वली बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल थी और जिसने ये नहीं सोचा था कभी भी कि उसकी जो एज है वो एक लिमिटेशन है, एक कमी है, एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत छोटी है अकेली ट्रेवल करने के लिए, टाउन में अकेली जाने के लिए बहुत छोटी है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, उस बिकॉज शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो अपने आप को मेच्योर और ग्रॉन अप गर्ल की तरह अपने आप को ट्रीट करती थी और लोगों को भी ऐसा ही दिखाती थी कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और मेच्योर गर्ल है, वो किसी से डरती नहीं है। शी कंसिडर्ड हरसेल्फ अ ग्रॉन अप एंड एक्टेड लाइक द वन। अब वो अपने आप को एक ग्रॉन अप कंसिडर करती थी, बहुत मेच्योर और बड़ी लड़की जैसी होती है जिसको पूरी समझ होती थी, इस तरह से वो अपने आप को ट्रीट करती थी और इसी तरह से बिहेव भी करती थी। She had a great sense of self-respect which prevented her from taking anyone's help. अब उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे हमने पढ़ा कि शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत स्वाभिमानी थी कि फ्री में कुछ लेना, किसी की हेल्प लेना फ्री में, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता था और वो किसी से फ्री में हेल्प लेती भी नहीं थी। जैसे उसने कंडक्टर को भी मना कर दिया था, एक तो उसकी हेल्प लेने के लिए भी, जब उसने अपना हाथ आगे किया उसको बस पे चढ़ाने के लिए तब भी मना किया, और उसके बाद जब उसने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की इसे तब भी इसने मना कर दिया। सो शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट and she felt she was able to take care of herself very well and was irritated when anyone treated her as a child. अब जैसे वो अपने आप को एक ग्रॉन अप गर्ल दिखाती थी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी जब भी उसको कोई ऐसे कहता था कि यू आर अ चाइल्ड, या फिर उसको कोई बच्चा कह के बुलाता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था और उसको ऐसे लगता था कि वो अपनी केयर अपने आप बहुत अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन, सो लेट्स सी अगेन। The conductor refers to Wally as madam as she behaved like a grown-up girl and didn't think that she was a child. अब कंडक्टर वली को मैडम इसलिए बोलता है क्योंकि वो एक बड़ी लड़की की तरह, एक मेच्योर गर्ल की तरह बिहेव करती है, एंड शी डिडंट थिंक दैट शी वाज अ चाइल्ड, और उसको ऐसा नहीं लगता कि वो एक बच्ची है। And when the conductor stretched out his hand to help her to get on the bus, she refused to take his help and told him that she can manage on her own. और जब कंडक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया उसको बस पे चढ़ाने के लिए तो उसने मना कर दिया उसकी हेल्प लेने को और कहा कि वो अपने आप मैनेज कर सकती है। तो इस वजह से जो कंडक्टर है उसको मैडम कह के बुलाता है। Now find the lines in the text which tell you that Wally was enjoying her ride on the bus. अब कौन सी लाइन्स हैं टेक्स्ट में जिससे हमें पता चलता है कि वली अपनी बस राइड को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी? So Wally thoroughly enjoyed her ride in the bus. The following lines in the text show that Wally was enjoying her ride on the bus. अब कुछ एक लाइन्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वली अपनी राइड को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी। Wally devoured everything with her eyes. Devoured means
जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं तो खाने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है कि कोई टेस्टी डिश है और उसको दिल करता है कि बस खाए जो, बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो वैसे ही वल्ली हर एक चीज़ को अपनी आँखों से इंजॉय कर रही थी। डेवर्ड मीन्स आँखों से खाना, डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़, आइज़ के साथ डेवर करना मतलब आँखों से खाना, और उसका मतलब क्या हुआ कि आँखों से हर एक सीन को इंजॉय करना बहुत ज़्यादा, कि उसकी आइज़ बता रही थी कि शी वॉज इंजॉइंग अ लॉट ड्यूरिंग हर जर्नी। Next is there, on the one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे ऑथर ने इस डिस्क्रिप्शन को दिया है, जब वल्ली बाहर देख रही थी तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्क्रिप्शन सारी दी गई है कि उसने बाहर आउटसाइड ऑफ द बस उसने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ों को एंजॉय किया, और लास्ट में ये लिखा है ओ इट वाज ऑल सो वंडरफुल। तो इससे ये पता चलता है कि वल्ली को ये सारी चीज़ें देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा नज़ारा था। Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. Suddenly Wally clapped her hands with glee. अब जब कोई बच्चा बहुत खुश होता है तभी वो अचानक से क्लैपिंग करनी शुरू कर देता है ना, तो ग्ली मीन्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हर कोई हंसने लगा एंड ग्रेजुअली वल्ली भी उनको वल्ली ने भी उनको ज्वाइन किया, दैट मीन्स वल्ली खुद भी हंसने लगी और अचानक से वो अब क्लैपिंग करना उसने शुरू कर दिया खुशी के साथ। सो ये भी इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वल्ली वॉज एंजॉइंग हर राइड। Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. अब जो कॉ वाला सीन था, जब कॉ फ्रंट पे भाग रही थी बस की फ्रंट पे, और उसको देख के भी वल्ली बहुत ज़्यादा खुश हुई, और इतना खुश हुई कि उसकी इतना हंसी कि जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। So Wally was not bored to the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब ये वापस आने की बात है, जब वो वापस टाउन से विलेज जा रही थी, तो वल्ली वॉज नॉट बोर्ड टू द स्लाइटेस्ट, वल्ली थोड़ा भी बोर नहीं हुई, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और उसको वापस वही चीज़ें दोबारा देखने में भी सेम एक्साइटमेंट हो रही थी जितना कि उसे पहली बार हुई थी जब वो विलेज से टाउन की तरफ गई थी। So all these are the sentences that tell us that she was enjoying her ride a lot. Next question is there, why does Wally refuse to look out of the window on her way back? अब जब वापस आ रही है वली टाउन से विलेज की तरफ, वो विंडो से बाहर क्यों नहीं देखना चाहती? अब Wally refused to look out of the window on her way back because she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब वल्ली ने क्यों मना कर दिया, वापस आते हुए वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती? क्योंकि she saw a young cow, उसने एक यंग कॉ को वहाँ मरे हुए रोड साइड पे डेड पड़े हुए देखा, जो कि मर गई थी वो कॉ, उसे वहाँ देखा, एंड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पे इसको ऐसा मानो लग रहा था कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसके साथ कॉ के साथ टक्कर मार दी है, और जिस वजह से दैट मीन्स उसमें इतना ज़ोर से टकराया है कोई फास्ट मूविंग व्हीकल कि वो बेचारी कॉ जो थी वहीं पर मर गई, उसी रोड साइड पे, वहीं किनारे पर। It was the same cow that was running in front of their bus during their trip to the town. अब उसको और भी ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि ये वही कॉ थी जो जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, जो उनकी बस के आगे आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही थी जब वो टाउन की तरफ जा रहे थे। तो शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। अब सेम क्रिएचर जो उसको पहले इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी दे रहा था, और वापस आते हुए उसी क्रिएचर को जब वो साइड पे मरे हुए पड़ा देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। एंड द मेमोरी ऑफ द डेड कॉ हॉन्टेड हर एंड देयरफॉर शी रिफ्यूज्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो उसको वही सीन, जो मरी हुई कॉ को उसने वहाँ पे देखा, तो वही सीन उसके दिमाग में बार बार आ रहा है। हॉन्टेड मीन्स फ्रीक्वेंटली कमिंग, बहुत ज़्यादा बार बार वही सीन उसके दिमाग में आ रहा है, घूम रहा है। एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई और उसने विंडो से बाहर देखना
बंद कर दिया और आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। What does Wally mean when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge? अब यहाँ पे वॉली कह रही है what does Wally mean? जब वॉली कहती है कि I was just agreeing with you what you said about the things happening without our knowledge. अब ये वर्डिंग कौन कह रहा था? यहाँ पे उसकी मम्मी जब ये वापस आती है वॉली अपने घर पे अपनी जर्नी को एंजॉय करके, तो वो देखती है कि उसकी मम्मी किसी लेडी के साथ बातें कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ। तो वो बातें क्या कर रही थी? उसकी मम्मी बोल रही थी वल्ली की कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो वल्ली उस बात के रिस्पॉन्स में अपने आप ही, जबकि उसके साथ कोई बात नहीं हो रही है, उसकी मम्मी और आंटी के बीच में बात हो रही है, बट वल्ली अपने आप से ही उसका आंसर साथ में दे देती है और कहती है आई वाज जस्ट एग्रीइंग, कि मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात को जो आपने कहा। कि जब उसने बोल दिया था आगे से कि हाँ बिल्कुल ठीक मम्मी, तो उसने कहा, तो मम्मी ने कहा कि क्या बोला तुमने, या फिर आंटी ने बोला, तो उसने आगे से जवाब दिया कि आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद यू, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और जिनके बारे में हमारे आसपास होते हुए भी हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ पे वो उसका रीज़न क्या है, क्या बात के रिगार्डिंग वो बोल रही है। So let's see. Wally's mother said that many things happen around us, but we are usually unaware of them. अब जब वली अपनी राइड इंजॉय करके वापस आती है तो उसकी मम्मी बातें कर रही होती है आंटी के साथ और मम्मी कह रही होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। Wally had gone on a bus ride to town all alone and had come back without any harm. अब वली, जिस तरह से वली भी बस राइड पे गई थी, उसकी मम्मी को तो पता ही नहीं था क्योंकि उसने तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था। She had gone on a bus ride to the town and all alone, और बिल्कुल अकेली गई थी घर से और वापस भी आ गई बिना किसी हार्म के, आराम से ठीक ठाक वापस घर पहुंच गई। So she did all this without the knowledge of her mother, और ये जो उसने काम किया था, बस की जर्नी एंजॉय की थी, वो उसकी मदर को पता नहीं था। So hence she agreed with what her mother said. तो इस वजह से उसने ये बात कही कि I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge. Next question is there. The author describes the things that Wally sees from an 8-year-old's point of view. अब यहाँ पे ऑथर ने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं जैसे कि वली देखती है। The author describes the things that Wally sees from an 8-year-old's point of view. जो भी वली चीज़ें देखती है, लाइक बस में इंजॉय करती है या फिर बस के बाहर जो चीज़ें देखती है, तो ऑथर ने वो सारी चीज़ें एक 8 साल की लड़की के या 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया। दैट मीन्स जो उसने वर्डिंग यूज़ की है, लाइक वंडरफुल सीन, कलर बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव कलर्स, और बाहर का जो व्यू था उसके लिए जो भी उसने वर्ड्स यूज़ किए वो एक 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ऑथर ने सब चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है उसी मैडम वली के अराउंड घूम रही है। सो कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें कुछ एविडेंस ढूंढने हैं, कुछ प्रूफ ढूंढने हैं अपनी टेक्स्ट में से, टेक्स्ट मीन्स चैप्टर में से। सो लेट्स सी। द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द थिंग्स दैट वली सॉ फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू। 8-year-olds मतलब 8-year-old बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऑथर ने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं जो भी वली देखती है। शी वॉज फैसिनेटेड बाय अ बस। अब एक छोटा सा बच्चा ही है जो बस को देख के अट्रैक्ट हो सकता है, नहीं तो अगर हम अपनी बात करें या फिर मिडिल एज पर्सन की बात करें तो वो बस को देख के अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए बस जो है कोई नई चीज़ नहीं होती। सो वॉचिंग द बस फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर। एक ग्रॉन अप पर्सन के लिए जब वो भरी हुई बस को देखता है या नए पैसेंजर्स को अगेन एंड अगेन देखे तो उसके लिए वो अनएंडिंग जॉय का सोर्स नहीं है, जो सिर्फ एक बच्चे के लिए ही हो सकता है। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस।
अब ये बात कि जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी बस में राइड लेने की वल्ली की, तो ये किसी ग्रॉन अप पर्सन की नहीं हो सकती। सो ये सारी चीज़ें जो है वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर ने डिस्क्राइब की हैं। शी सेव्ड मनी बाय कटिंग ऑन पेपरमेंट toys, balloons, and even resisting the temptation to ride the merry-go-round at a fair. अब ये नेक्स्ट एविडेंस जो हमें पता चल रहा है फ्रॉम आर टेक्स्ट की उसने अपने जैसे पैसे सेव किए पेपरमेंट्स टॉयज़ और बलून्स को की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करके या फिर मैरी गो राउंड की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके, तो ये भी एक बच्चे का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सारी चीज़ें बच्चे के रिलेटेड ही हैं। When the author describes the bus, the points he stresses on are the color and the look of the bus. It was a new bus painted a gleaming white. The overhead bars shone like silver. The seats were soft and luxurious. अब ये जो एविडेंस है ये प्रूव करता है कि जैसे ये बस क्यों डिस्क्राइब कर रहा था ऑथर, जैसे वल्ली बस की तरफ देख रही थी, उसको उसने सारा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जब वो बस में बैठी फ्रॉम इनसाइड कि बस का कलर क्या है। और ये एक नई बस थी, बस का कलर ग्लीमिंग वाइट और ग्रीन था एंड ओवरहेड बार जो रॉड्स लगी होती हैं पकड़ने के लिए कि कोई पर्सन अगर खड़ा है तो गिरे ना, तो दीज वर शाइनिंग लाइक सिल्वर। और उसकी जो सीट्स थी वो बहुत सॉफ्ट और लग्जूरियस थी। तो ये कोई एक ग्रॉन अप पर्सन इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा ध्यान से और इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा, और अगर देता भी है तो वो एक फीलिंग नहीं होगी उसके मन में ऐसी कोई कि वाओ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक बच्चा ही है, एक 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही ऑथर ने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। कलर पे स्ट्रेस दिया है और लुक पे स्ट्रेस दिया है बस की, क्योंकि कलर और लुक्स को देख के कोई छोटा बच्चा ही अट्रैक्ट हो सकता है, ग्रॉन अप पर्सन नहीं। The description that the author gives when Wally looked outside are also typical for an 8-year-old girl. और जब वो बाहर देखती है वल्ली विंडो से, पहले हमने बस के अंदर की बात की, बस के आउटर की बात की, तो अब आउटसाइड ऑफ द बस जब बस से बाहर के व्यू की बात की जाती है तो वो भी एक टिपिकली एक 8 साल के बच्चे को लेके ही अगर हम बात करें तो उस पर पूरी सेट बैठती है। अब क्या चीज़ें हैं जो एक बच्चे को अट्रैक्ट कर रही हैं? The blue sky and the acres of green fields, green, show the enthusiasm of a kid on looking at different colors. अब यहाँ पे भी कलर्स की बात आ गई कि blue sky, green fields, ये एक बच्चा ही है जो कलर्स को देख के, डिफरेंट कलर्स को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और इन्जॉय करता है इन कलर्स को। So Wally clapped her hands in glee on watching a caw running right in front of the bus. और एक कॉ को अपनी बस के आगे घूमते देखना, बस के आगे भागते हुए देखना, वो भी एक बच्चा ही है जो ना समझ है, जिसको पता नहीं है कि ये एक इंजॉय करने वाली बात नहीं है, बट Wally was enjoying that. She found it so funny that the tears came into her eyes, and on the other hand she was overcome with the sadness on her way back when she saw the same caw lying dead, and it had been a lovable, beautiful creature, and later it looked so horrible. अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि एक कॉ जो वापस आते हुए जब वल्ली ने देखा वो बहुत सैड हो गई क्योंकि उसने सेम कॉ को देखा, क्योंकि वो बहुत मासूम थी, बहुत सेंसिटिव थी। जो वल्ली है बहुत ही सेंसिटिव और मासूम होने के कारण एक बच्चा जो इतना मासूम है, जो एक क्रिएचर को पहले एंजॉय कर रहा है, सेम क्रिएचर को मरे हुए देख रहा है, तो बहुत दुखी हो रहा है और सोच रहा है कि इट वॉज अ लवेबल एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर एंड लुक्ड सो हॉरिबल। अब वो हॉरिबल उसको लग रही है क्योंकि वो कॉ मरी पड़ी है वहाँ पे, एंड द मेमोरी ऑफ द डेड कॉ हॉन्टेड हर सो मच दैट शी रिफ्यूज्ड टू लुक आउटसाइड द विंडो। अब उस मेमोरी जो है उसके दिमाग में बार बार आ रही है कि उसने विंडो से बाहर भी नहीं देखा, कि बहुत उदास हो गई है। सो दीज आर ऑल द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अ यंग चाइल्ड। और ये सारे रिएक्शंस की अगर बात करें तो एक छोटे बच्चे की तरह ही, छोटे बच्चे की सोच को लेके ही ऑथर ने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है। So with this, our question answers have come to an end. I hope you have understood it well. So thank you. Have a nice day.